हमारे चारों ओर के परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा छठी का ये पाठ है और छठा ही पाठ है। तो परिवर्तनों को इस पाठ में दो भागों में बांट दिया गया है। उत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनका उल्टा हो सकता है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। जैसे मेरे हाथ में ये एक स्प्रिंग है, ये छल्ले रिंग सी बनी हुई है। अगर मैं इसको खींचता हूं तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ये बड़ी हो गई और ये जो इसके रिंग्स है, ये छल्ले हैं, ये दूर दूर हो गए। और मैं इसको छोड़ देता हूं तो वापस ये अपने पुराने आकार में आ गई। यानी ऐसे परिवर्तन जिनका उत्क्रमित हो सकता है, चीजें वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। ऐसे ही ये कागज है, इस कागज को मैं मोड़कर इसके और छोटे टुकड़े कर देता हूं। अब इस कागज के आकार में, साइज में परिवर्तन हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको खोलता हूं तो कागज पुराने जैसा ही, पहले जैसा ही हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जिनका उलट हो सकता है, चीजें पुरानी स्थिति में आ जाती हैं, वो परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं। ऐसे ही ये कपड़ा है मेरे पास, अगर मैं इसको पानी में भिगोता हूँ, ये गिल्ला हो गया। लेकिन अगर मैं इसको धूप में रख दूं और सुखा दूं तो कपड़ा फिर से सूख जाएगा। तो ये सभी परिवर्तन क्या है? उत्क्रमित परिवर्तन है। अब हम ऐसे परिवर्तनों की बात करेंगे जिनका उल्टा नहीं हो सकता। मेरे हाथ में ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी को यदि मैं तोड़ देता हूं तो ये परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या अब ये लकड़ी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ऐसे परिवर्तन जिनका उत्क्रमित नहीं हो सकता, ये ऐसे परिवर्तन है जिनका उत्क्रमित नहीं हो सकता। अब ये जो है आटा है, इसमें हमने पानी मिलाकर इसको गूंथ लिया। इसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, दोबारा वैसा ही कर सकते हैं। लेकिन क्या इस गुथे हुए आटे से वैसा ही आटा दोबारा बनाया जा सकता है? सूखा आटा नहीं बनाया जा सकता। यानी इन परिवर्तनों का उत्क्रमित परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे ही हम लोहे से बनी हुई कई चीजें देखते हैं। तो लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर लोहे का प्रसार होता है, फैल जाता है। हम कस्सी देखते हैं, खुरपे देखते हैं, उनमें जो है आगे लकड़ी के ऊपर इस तरह का ये हथौड़ी देखते हैं। तो ये लकड़ी देखो इसके अंदर डली हुई है, लोहे के अंदर। तो जब हम इसको डालते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, तो इसका प्रसार होता है और ये फैल जाता है और इस लकड़ी को हम इसके अंदर डाल देते हैं और ठंडा होने पर वापस से जो है ये सिकुड़ जाता है और लकड़ी के ऊपर कस जाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ? उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तनों को हमने दो भागों में बांट दिया। ऐसे परिवर्तन जिनका उत्क्रमित यानी जिनका उल्टा हो सकता है, और ऐसे परिवर्तन जिनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता।